हाँ बेटा देखिए, हाँ 3.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कर लिया था और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया था। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दी गई है। उस प्रॉब्लम को हमें स्टडी करके रीड करके हमें एक पहले इक्वेशंस बनाना है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, बनाना है, और उसके बाद से दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ये कह रहा है कि कोई 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है, तो दोनों नंबर फाइंड करके बताने हैं क्या है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत हिडन है, ये नहीं बताया गया है कि पहले नंबर में से दूसरे नंबर का माइनस करने पर 26 होगा या दूसरे में से पहले को माइनस करने पर 26 होगा, ये चीज़ नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन एक तरीके से डबल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसके 2 आंसर आएंगे। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ये हमने सपोज कर लिया कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, बट इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही तो क्वेश्चन में है और ना ही मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। बट यही क्वेश्चन आप इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 नहीं बेटा 26, डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 या y माइनस एक्स इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 2 टाइप से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं बताया गया है कि पहले को दूसरे में से माइनस करना है या दूसरे को पहले में से माइनस करना है। तो ये दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 26। और दूसरा एंड कह रहे हैं कि पहला एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे x बड़ा है, तो x इक्वल टू 3y, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। या यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू 3x, तो इसको मैं थर्ड नाम दे देता हूँ और इसको फोर्थ नाम दे देता हूँ। ये या तो ये दोनों इक्वेशन बनेंगे या तो ये दोनों इक्वेशन बनेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा करके इसमें रख लो। देखो ऑलरेडी x की वैल्यू निकला हुआ है y के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट, x की वैल्यू 3y फर्स्ट में रखते हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट में इस x के प्लेस पे 3y रख दें, तो 3y माइनस का y
इक्वल टू 26। अब ये हो जाएगा 3y माइनस 1y 2y इक्वल टू 26। देयरफॉर y इक्वल टू 26/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 30। तो y इक्वल टू 13 मिल गया। y की वैल्यू उठा करके अगर मैं सेकंड में रख दूं तो x मिल जाएगा। पुट इन सेकंड देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू और y के प्लेस पे हमने 13 रख दिया तो ये हो जाएगा 39। तो देयरफॉर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। ये एक आंसर हो गया बेटा कि नंबर 39 और 13 नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके अब बेटा हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर मैंने फाइंड आउट कर लिया 39 एंड 13। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी y इक्वल टू 3x है तो पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 3x इन थर्ड। यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो देयरफॉर इस y के प्लेस पे क्या लिख दें 3x माइनस 1x इक्वल टू 26। 3x माइनस 1x ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 26। देयरफॉर x इक्वल टू 26/2 यानी कि 13। तो x इक्वल टू हमें 13 मिल गया। अब ये x की वैल्यू उठा करके सेकेंड फोर्थ में रख दो बेटा। पुट इन फोर्थ देयरफॉर इसमें रख दें तो y इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू x प्लेस पे 13 इक्वल टू हो जाएगा 39। तो y इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पे 39। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 39 ये यहाँ से मिल गया इन दो इक्वेशन से। तो नंबर्स क्या मिला, तो पहले वाले से नंबर मिला है 39, 13। देयरफॉर नंबर्स आर 39, 13 और दूसरा क्या हो सकता है 13, 39। 13, 39 नंबर सेम आए हैं लेकिन इस वाले में पहला नंबर 39 है, दूसरा 13 है, या 13 और 39 है, बस इतना ही फर्क है, बट नंबर सेम ही है। ठीक है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। ओके सर। रफ कर दूं? हाँ सर आप कर दो। ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से जो बड़ा है वह छोटे से 18 ज़्यादा है। फाइंड देम, तो दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं पता करना है। तो जैसा कि आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। किसी भी दो एंगल का सम यदि 180 हो जाए तो उनको हम बोलते हैं कि दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर हम दोनों एंगल को कंसीडर कर लें। लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर बी y। हमने मान लिया कि जो बड़ा एंगल है वह x है और जो छोटा एंगल है y है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो बड़ा एंगल है वह छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। मतलब स्मॉलर एंगल
प्लस 18, तभी तो 18 ज़्यादा है, इसमें 18 प्लस कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा देयरफॉर लार्जर एंगल क्या हो गया x इक्वल टू स्मॉलर एंगल y प्लस में 18, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बेटा, ये 1 हो गया। अब दूसरा एंड एक इक्वेशन और चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए, तो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अगर ये x और y सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो एंड x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 रीजन मेंशन कर देंगे, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। हाँ बेटा, हेलो, यस सर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into 2, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दे, तब देयरफॉर इस x के प्लेस पे ये x की वैल्यू y प्लस 18 रख दे, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y, ये y आ जाएगा इक्वल टू 180, 18 को उधर ट्रांसफर कर दें और 1y प्लस 1y क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180, और 18 उधर गया तो माइनस का 18, इसमें से माइनस कर लें तो 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 1 16, देयरफॉर y इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 8 और 1, तो y इक्वल टू हो गया 81, ये स्मॉलर एंगल मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू, अब ये y की वैल्यू उठा करके 1 में रख दो, पुट इन 1, देयरफॉर x इक्वल टू y के प्लेस पे 81, ये हो जाएगा 81 प्लस 18 इक्वल टू 819 और 819 99 हो गया, x इक्वल टू 99, देयरफॉर एंगल्स आर कितना मिला 99 एंड 81। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हो, जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, आप इसमें 18 प्लस करके देखो ये मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हो गया सर। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइट 7 bites at 6 balls for ₹3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. मतलब एक बैट और एक बॉल की कीमत हमें फाइंड करके बतानी है। तो यहाँ पे 1 बैट और 1 बॉल की कीमत को कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड 1 बॉल बी ₹Y। ये हमने मान लिया कि एक बैट की कीमत ₹X है और एक बॉल की कीमत ₹Y है।
अब आप ये बता दो बेटा कि अगर एक बेड की कीमत X रुपए है तो 7 बेड की कीमत कितनी हो जाएगी? अगर 1 बेड की कीमत X है तो 7 बेड की कीमत कितनी होगी? सर क्या? अगर 1 बेड की कीमत X रुपए है, X रुपीज है, तो 7 बेड की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। तो यहाँ पे लिखना है सिंस कॉस्ट ऑफ 7 बेड एंड 6 बॉल्स, ये दे रखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 3800 ये दे रखा है। तो देयरफॉर अगर 1 बेड की कीमत X है तो 7 बेड की कीमत हो जाएगी 7x प्लस 1 बॉल की कीमत Y है तो 6 बॉल की कीमत हो जाएगी 6y, और इन दोनों का सम किसके बराबर है? तो 3800 के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है लेटर C बाई 3 बेड्स एंड कॉस्ट ऑफ 3 बेड्स एंड कितने बॉल्स? 5 बॉल्स इक्वल टू रुपीज, यहाँ भी रुपीज है, रुपीज 1750 ये दे रखा है। तो देखो बेटा 1 बेड की कीमत X है तो 3 बेड की कीमत कितना हो गया? 3x प्लस 1 बॉल की कीमत Y है तो 5 बॉल की कीमत हो जाएगी 5y इक्वल टू कितना है? 1750। ये इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये हमने इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब यहां से फाइंड कर लें फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 7x इक्वल टू क्या होगा? तो 6y को इधर ले दो तो 3800 माइनस 6y, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और 7 इसके डिवीजन में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाई 7। ये इक्वेशन हो गया 3। अब ये x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन 2 में रख दो। पुट इन टू दूसरे में रखने पर तो देयरफॉर 3 इंटू एक्स के प्लेस पे तो 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा ये 3 से 7 नहीं कट रहा है तो 7 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 और 1 का। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 7। 3 का इंटू इन दोनों में कर देंगे और 7 का इंटू यहाँ कर देंगे तो 3 0, ये 2 0 आ जाएंगे। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ये आ गया। माइनस 3 इंटू 6 18y प्लस 7 का इसमें इंटू कर दें तो प्लस 35y, ये 7 का इसमें इंटू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1 7 इक्वल टू 1750। अब ये आपको मिल गया 11400 और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 17y इक्वल टू 7 को इधर भेज दें तो 1750 और 7 इधर इंटू में चला जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 700 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 42 और 7 7 जा 49 प्लस 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, ये मिल जाएगा। देयरफॉर 17y इक्वल टू 12250 माइनस इसको मैं उधर ले जाऊँ 11400, ये ऐसा हो जाएगा। माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 0
5 और यहाँ पे हो गया 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 8 और बाकी सब 0 हो जाएंगे। देयरफॉर y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17 से कट करें तो 17 5 जा 85 और एक 0 आ जाएगा तो y इक्वल टू मिल गया 50। ये y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आया क्या समझ में? यस सर। ओके, अब ये y की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन 3 में रख दो बेटा, यहाँ पे रख दो तो आपको x मिल जाएगा 14 इसमें रखें तो देयरफॉर x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई की जगह पे 50 डिवाइडेड बाई 7 ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो गया अपान में 7। जब इसमें से माइनस करोगे आप तो ये बचेगा 3500 डिवाइडेड बाई 7 से कट करें तो 7 5 या 35 ये आगे 0 मीन्स x इक्वल टू आ गया आपको 500। अब यहाँ पे x क्या मान रखा हमने 1 बैट की कीमत और y को क्या मान रखा है 1 बॉल की कीमत। तो लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 क्योंकि x की वैल्यू ये है एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50 जो कि हमने यहाँ मान रखा है और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके सर। हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ओके सर, स्क्रीनशॉट। हाँ, फोर्थ पार्ट इसका दिया गया है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये कह रहा है कि एक टैक्सी का जो फेयर है वह टैक्सी का फेयर एक फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज के रूप में लिया जाता है। मतलब टैक्सी में जैसे ही आप इंटर किए तो एक फिक्स अमाउंट आपको देना है और उसके बाद से जितना किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर जो उसका एक चार्ज होगा वो आपको पे ऑलरेडी करना है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपये पे करना होता है, जबकि अगर 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये पे करना होता है। तो ये बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। और एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया इसमें कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाए तो कुल कितना रुपया चार्ज के रूप में उसको देना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसके फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज को अलग अलग कंसीडर कर लो। लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹Y। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज X रुपये है और पर किलोमीटर चार्ज यानी जितना किलोमीटर जाएगा
हर किलोमीटर पे y रुपीज उस पर बढ़ता जाएगा। Therefore, the Appalachian linear since for 10 kilometer charge equal to ₹105 ये दे रखा है। तो therefore इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फिक्स चार्ज तो 1 रुपये है, तो x तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अगर 1 किलोमीटर पे y रुपीज देना पड़ता है तो 10 किलोमीटर चलने पर कितना देना पड़ेगा? 10y। ठीक है बेटा, 1 किलोमीटर पे y रुपीज, तो 10 किलोमीटर पे 10y, और ये दोनों अमाउंट मिल करके हो जाता है आपका 105। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 155 रुपीज 155 पे करना पड़ता है। तो देयरफॉर अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पे यदि y देना पड़ रहा है तो 15 किलोमीटर पे 15y, और ये टोटल अमाउंट कितना होता है? 155। ये इक्वेशन 2 ये ऐसा बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो पहले इक्वेशन क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 x इक्वल टू 10y को भेज दें तो 105 और 10y इधर गया तो माइनस का 10y, ये इक्वेशन 3 हो गया। x की वैल्यू उठा करके सेकंड में रख दो बेटा, तो पुट इन सेकंड इसमें रख दें। तो देयरफॉर x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y, इस x के प्लेस पे ये रख दिया मैंने, प्लस 15y ये इक्वल टू 155। 15y माइनस 10y ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155, और इस 105 को अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ राइट साइड तो माइनस का 105, ये आपका आ जाएगा 50 माइनस करने पर। देयरफॉर y इक्वल टू 50/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो देयरफॉर y इक्वल टू 10, ये हमें एक आंसर मिल गया। अब y की वैल्यू उठा करके किस में रख दो? आप थर्ड में रख दो, पुट इन थर्ड, इसमें हमने रख दिया। तब क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इक्वल टू 105 तो रहेगा ही, माइनस 10 इंटू और y की वैल्यू, तो 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 10, तो 105 माइनस ये कितना हो गया? 100। तो देयरफॉर ये कुल मिला के आ गया 5 रुपीज। तो x इक्वल टू हमें आ गया 5। तो यहाँ पे x हमने क्या मान रखा है? फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10। तो ये हो गया देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा? पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू ₹10। मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपीज, और उसके बाद से जितना किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर पे उसको 10 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक आंसर ये हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें ऐड किया गया है, ये कह रहा है कि यदि पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तब कितना रुपये पे करना पड़ेगा? तो लिख लें चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू, तो देखो बेटा 25 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज तो x देना ही पड़ेगा साथ में। अगर 1 किलोमीटर पे y रुपीज पे करता है तो 25 किलोमीटर पे 25y पे करेगा। ये बन गया चार्ज किसके लिए? 25 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पे जो आपने x y की वैल्यू निकाली है वही रख दो, तो x इक्वल टू 5 है, ये हो गया 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख दो। ये हो जाएगा 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज। ये चार्ज हो जाएगा कितने किलोमीटर के लिए? तो 25 किलोमीटर के लिए। क्लियर है बेटा? ये आपका आंसर हो गया। ओके सर। ठीक है, रख कर दो। हाँ सर। ठीक है बेटा।
अब इसका ये थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है शायद है। फिफ्थ पार्ट, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 दोनों में प्लस कर दिया जाता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है। लेकिन ये कर है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया जाता है तब वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने मान लिया उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, x+2 मतलब हमने न्यूमरेटर में 2 प्लस किया अपान में y+2 ये डिनोमिनेटर में प्लस किया, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। अब 11 को इधर और इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 11 इंटू x+2 इक्वल टू 9 इंटू ये y+2 राइट साइड चला जाएगा, ये ऐसा बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 का इंटू करेंगे तो 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18। अब इसमें जो वेरिएबल्स है उनको वन साइड कर लें या 22 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 और 22 उधर गया तो माइनस का 22, तो 9y और यहाँ पे 22 बड़ा है तो माइनस होगा तो माइनस का 4 हो गया। तो देयरफॉर यहीं से x भी निकाल लो बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y - 4 अपान में 11। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि बाद में ऐसा हमें करना ही पड़ता तो मैंने पहले ही कर दिया। अब दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाती है। एंड दूसरी कंडीशन में ये 3 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 5/6, तभी हो जाएगा। एंड x+3 डिवाइडेड बाई y+3 इक्वल टू ये ओरिजिनल फ्रैक्शन में हमें रखना है इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 5/6, ये ऐसा बन जाता है। सेम वैसे इसको भी ऐसा सिंपल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू x+3, 6 को लेफ्ट साइड भेजा और y+3 को राइट साइड भेज देते हैं तो 5 इंटू y+3, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5y प्लस 5 इंटू 3 15, ये ऐसा बन जाएगा। अब 6x 5y को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ बेटा तो -5y इक्वल टू 15 और 18 को राइट साइड भेज दो तो माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 3, तो 6x - 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट से जो x की वैल्यू निकाले हो आप इसमें रख दो, putting the value of x from 1 into 2, 1 से x की वैल्यू 2 में रखने पर क्या होगा, देयरफॉर ये 6 तो रहेगा ही। अब ये लिखेंगे तो 9y - 4 डिवाइडेड बाई 11, ये इतना हो जाएगा -5y इक्वल टू -3, ये बन जाएगा।
अब यहाँ तुम देखो बेटा 6 से 11 कट नहीं रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और 11 का इधर एलसीएम लेंगे। तो 6 × 9 54y माइनस 6 × 4 24 और 11 का इंटू करेंगे तो -55 आ जाएगा y और डिवाइडेड बाई ये दोनों का एलसीएम कितना, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो 11 इसका एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू -3 54y माइनस 55y, 55 बड़ा है साइन निगेटिव है तो -1y माइनस का 24 इक्वल टू 3 को इधर भेजें तो 11 को 11 × 3 माइनस का 33 हो जाएगा -y इक्वल टू -33 और 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हमने निकाल लिया 9 आ गया। अब x फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू उठा करके बेटा यहाँ पर रख दो, तो ये आपको मिलेगा therefore x इक्वल टू या लिख दें 14 1 में रखने पर x इक्वल टू 9 इंटू y की वैल्यू 9 है, ये आपका होगा 9 × 9 माइनस यहाँ पे 4/11 माइनस 4/11 9 9 जा 81 माइनस 4/11 81 में से 4 गया 77/11 11 से डिवाइड करेंगे 7 तो x इक्वल टू आ गया 7। ठीक है बेटा, ओके। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू उठा करके इस फ्रैक्शन में रख दो, तो therefore फ्रैक्शन इक्वल टू x/y है, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू क्या है 9, तो ये ही आपका फ्रैक्शन हो गया और यही आंसर है। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 प्लस किया जाए तो 9/11 बन जाता है। तो देखो बेटा इसमें 2 प्लस करोगे तो 9 बन जाएगा और इसमें 2 प्लस करोगे तो 11 बन जाएगा। तो देखो 9/11 आ गया। आया क्या समझ में? तो ये आंसर हो गया। और इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन का सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।